जिंदगी में बहुत कठिनाई रहती है और कोई भी स्टडी करना रहे तो उसको धीरे धीरे ही समझ में आ जाता है। उसके लिए सालों महीनों लगते हैं। आइए। That the Mizoram district, that the Mizoram district 1971 Act according its are business. Okay. And secondly, Chakma, Mara, Lai district found in the Mizoram state. मैं आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि जो मिजोरम राज्य है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत राज्य की कामकाज है वो चलाती है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर उस राज्य में जो छठवीं अनुसूची है संविधान के प्रावधान में जो अनुमति देती है कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को, जिसमें एक जिला है चकमा, मारा और लाई, ये 3 जिलों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भी सही है। मिजोरम स्टेट में ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा कथन 1, कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ये सही है। ये सही निकला तो तीनों में देखने की जरूरत नहीं है, तभी भी हम देख लेंगे और कुछ आंसर के अंदर छुपा तो नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत ट्रिकी होती है, बारीकों से समझना पड़ता है इसको, जो कि सोसाइटी का ज्ञान देता है। अच्छी देखिए, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो सबको कवर कर लेती है। जो अफसर है उनको पहले से ये भनक लग जाती है कि ये अपने इसका ज्ञान रहता है उनको, क्योंकि उसकी पढ़ाई कर चुके होते हैं, वहां से आंसर आता है। तो कभी भी किसी को ये ना समझे कि इनको कुछ नहीं समझता, वो ऑलरेडी पढ़ाई करके बैठ चुके रहते हैं। सभी धर्मों की रहे, सोसाइटी की रहे या किसी की भी रहे।
Assam district does not in supply of the river of any. Number second statement, along Bodoland, Chachar Hill are located in Assam. अब ये प्रश्न कहता है कि आसाम डिस्ट्रिक्ट है जो डज नॉट इन सप्लाई ऑफ द रिवर ऑफ एनी, जो आसाम में है, जो आसाम में है वहां से कोई रिवर का सप्लाई नहीं है, ऐसी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। बहुत बड़ी सप्लाई है वहां पे जो कि टर्न ओवर होकर आती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। इतनी फ्लड लेके आती है कि हर साल बंगाल में फ्लडिंग होता है, 200-300 लोग हर साल इवैक्यूएट होते हैं। ये गलत है। along बोडोलैंड चच्चर हिल आर लोकेटेड इन आसाम, ये सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, दोनों सही नहीं। ये कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। कथन 2 सही है, किंतु कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है, ये डी सही रहेगा। लिख लीजिए।